प्यारे साथियों, आज हमारा प्रतिशत का दूसरा दिन है और टोटल लेक्चर जो हमारा है वो 63वां लेक्चर है। ये 365 लेक्चर सीरीज का। और इसमें हम देखेंगे, इस लेक्चर सीरीज में ये हमारी आर्ट्स वाल की बुक है जिसको हम टोटल 365 लेक्चरों में कंप्लीट करने का टारगेट रखा है। आज की जो क्लास होगी वो अनुपात को, रेशो को प्रतिशत में बदलने और एक भाग का परसेंटेज में मान और दूसरे भाग का संख्यात्मक मान दे के ऐसे प्रश्नों को आज हम डील करेंगे इस वीडियो में। अगले 12 से 15 मिनट में ये वीडियो के अंदर हम आपको दो टाइप के क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा देंगे। जिनका मैथ बिल्कुल शून्य है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छी, शून्य से बिल्कुल जो शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए ये मैथ्स की मैं बना रहा हूँ सीरीज आर्ट्स वाल मैथ्स को कंप्लीट कराने की, ताकि बेसिक मैथ बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए। देखिए, मैं इससे पहले वीडियो आपकी बेसिक वीडियो भी डाल रखी है प्रतिशत की, वो भी जाके आप चेक कर सकते हो। वहाँ से आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाएगी। आपकी वीडियो नंबर 2 दिन की देखने से पहले आप प्रतिशत की जो बेसिक वीडियो है क्लास, उसको आप जाके देखिए। 18-20 मिनट में मैंने बहुत ही सरल और आसान तरीके में प्रतिशत का बेसिक बताया है। तो देखिए, क्वेश्चन हमारा क्या दिया है कि आपको अनुपात दिया गया, उस अनुपात को कन्वर्ट करना है जी प्रतिशतता में। देखो, अनुपात का मतलब होता है हमारा भिन्न, और भिन्न का अगर प्रतिशत में कन्वर्ट करना तो भिन्न में गुना करते हैं हम किसकी, 100 की, तो वह भिन्न कहीं में कन्वर्ट हो जाती है प्रतिशत में। यानी कि हमारा जो 3:8 दिया है इसका मीन्स है 3/8। 3/8 गुना क्या करेंगे 100, 4 दूनी 8, 25 से बार कट जाएगा 100 4 से, तो 25 थी 75, 75/2 करेंगे मैं तो मेरे पास हो जाएगा 75 का हाफ 37.5%। अर्थात हम कह सकते हैं 3/8 को परसेंटेज में क्या 37.5। ये मैंने बता रखा प्रतिशत एज ए आपका परसेंटेज एज ए फ्रैक्शन, परसेंटेज ऐसे एज ए रेशो, परसेंटेज को फ्रैक्शन बदलना, फ्रैक्शन को परसेंटेज में, और परसेंटेज को रेशो में बदलना, रेशो को परसेंटेज में बदलना, परसेंटेज को डेसिमल बदलना, डेसिमल को परसेंटेज में। ये सब मैंने आपकी परसेंट की जो बेसिक क्लास है उसको मैंने बहुत बहुत ही आसान और सरल तरीके से बताया। आप उसको जाकर देखेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बन जाएगी। अगला भी क्वेश्चन सेम ऐसे ही है। तो आपको अनुपात को कहीं में कन्वर्ट करना है प्रतिशतता में। तो अनुपात का मतलब भिन्न 7/8 और गुना हम करेंगे किसकी, 100 की। 4 से फिर करेंगे 4 दूनी 8 और 4 से 100 कट जाएगा 25, और 25 सत्ते 175, और उसको डिवाइड करेंगे हम 2 से। तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 बच गया, 1 हो गया 15, 7 दूनी 14 बच गया, 1 पॉइंट लगा 10, 5 दूनी 10। तो यानी कि हम कह सकते हैं 7:8 को प्रतिशत में हम बता सकते हैं 87.5, जो कि ऑप्शन मेरी सी में रखी है। सेम ऐसे क्वेश्चन आपका है, इसको आप आंसर आप कमेंट में करना, इसका आंसर आप कमेंट में सेंड करके भेजना कि इसका आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे जो दूसरा हमारा टाइप का क्वेश्चन है कि आपका एक भाग परसेंटेज में बताएगा, दूसरा भाग संख्यात्मक मान में बताया जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर रखा है सवाल में, क्या है मैं पढ़ देता हूँ। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 17% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च रुपये में दिया है कितना, 4980 रुपये, तो उसकी मासिक आय क्या है। देखिए, एक वैल्यू प्रतिशत में, दूसरी वैल्यू संख्या में। यहाँ से सबसे पहले हम समझते हैं कॉन्सेप्ट आय। आय का मतलब इनकम। इनकम क्या होती है, इनकम में हम सबसे पहले खर्च करते हैं, खर्च से जो बचता है वो हमारी बचत होती है। यानी कि जो आय होती है किसका जोड़ होती है, खर्चा प्लस बचत। अगर मैं आय अपनी मानूं, मेरी आय 100% है, अगर 100% की आय में से मैं 17% बचाता हूँ तो मैं कितना खर्च करता हूँ। तो मैं 100 और 17% का अगर डिफरेंस कर लूँ तो मुझे पता लग जाएगा कि मैं खर्च कितना करता हूँ। तो 100 में से अगर मैं 17 घटा लूँ, 100 में से 17 घटा लूँ तो मेरा खर्चा आ जाएगा। खर्चा आ जाएगा 100 में और 17 का डिफरेंस हो जाएगा 83। यानी कि मैं जो खर्च करता हूँ महीने में 83% करता हूँ अपनी आय का। अब 83% जो मुझे वैल्यू खर्चे की पता लगी, वो खर्चा मुझे रुपये में दिया गया कितना, 4980 रुपये, 4980 रुपये। अब 4980 की जो वैल्यू है वह 83% के बराबर है। तो आप देखेंगे 1% में वैल्यू कितनी बनेगी, तो 4980 को 83 से डिवाइड करेंगे तो ये चले जाएगा 6 बार, यानी कि 60। 1% में हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 60 रुपये।
मुझे पूछा आय, आय मेरी कितनी मानी जाती है परसेंटेज के द्वारा, मैंने कितनी ली अपनी आय 100%। तो 1% में 60 रुपये, तो 100% में कितना होगा, 60 के पीछे 2 जीरो और बढ़ा दीजिए आप, आपको पता लग जाएगा कि जो 100% में वैल्यू आएगी वो 6000 आओगी। तो यानी कि उसकी आय जो है वो 6000 रुपये है। तो ऑप्शन 6000 की कौन सी में, सी में। तो राइट आंसर मेरा इस क्वेश्चन के लिए सी हो जाएगा। नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन 5वां है, सेम ऐसा है, बचत दी है, खर्चा आपको रुपए में दिया गया है, तो आपको बताना उसकी मासिक आय क्या है। तो आप मासिक आय ले सकते हैं। मासिक आय आप माना उसकी मासिक आय परसेंटेज में 100% उसकी आय है। उसकी जो खर्च है वो बात हम बाद में करेंगे, पहले हमें बचत का परसेंट दिया गया है। बचत, क्योंकि खर्च प्लस बचत बराबर किसके, आय के। हमारी बचत अगर वो 34% करता है तो खर्च कितना करता है, इस बात को देखने के लिए आय और बचत का अंतर लेंगे। आय यानी कि 100%, बचत 34 और 100 का अंतर हो जाएगा मेरे पास 66। तो यानी कि 66% वो खर्च कर देता है। 66% को मुझे रुपए में बताया गया 4950। तो मैं कहूँगा जी 66% की जो वैल्यू है उसमें कितने रुपए आ रहे हैं जी, 4950 रुपये। 1% की मुझे वैल्यू निकालनी, तो मुझे 4950 को 66 से डिवाइड करना पड़ेगा। मुझे मासिक आय निकालनी, वैल्यू किसकी निकालनी, मासिक आय। मासिक आय तो मैं निकालूंगा 100% की वैल्यू, तो मैं यहाँ पे गुना कर दूंगा, फिर 1% की वैल्यू निकालने के बाद 100 की गुना। तो 11 चौक 44, 11 पंजे 55, 11 से कट गया ये 450 बार 4950 और 11 छिक्का 66। अब 3 से काट लीजिए आपसे, 3 दूनी 6, 3 कम 3, 3 पंजे 15, फिर 2 से काट लीजिए 100 को 50 बार कट जाएगा, 50 गुना 150, तो आपका आंसर आ जाएगा 15 5 75, आपके पीछे 2 जीरो। तो कह सकते हैं कि आपकी उसकी जो आय है, जो खर्च कर रहा है 4950, वो महीने में कमाता है 7500 रुपये। तो बिल्कुल साधारण से बेसिक से ये सवाल है हमारे एक लाइन के। सेम ऐसे क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन। इस छठा क्वेश्चन को आप कमेंट करके बताना कि मैंने सेम ऐसे 2 क्वेश्चन आपको बनवाए, तो इसका आंसर आप कमेंट करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और 4 बिल्कुल सेम ऐसे है। सेम छठा क्वेश्चन भी ऐसा, बस उसमें आय ना पूछ के उसने क्या पूछा, मासिक बचत। ये आपको ध्यान रखना कि आपको बचत बताना, ना कि यहाँ पे आय।